162 पदों की भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। 30 मार्च को ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती होगी। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 1073 में कुल 162 पद भरे जाने। तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 1073 में कुल 162 पद भरे जाने हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 162 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने ये नोटिफिकेशन जारी की। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। प्रदीप, 162 पदों की भर्ती परीक्षा के लिए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपके पास क्या जानकारी इस खबर के हवाले से? युवाओं के लिए कितनी अहम है ये खबर? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहले हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भर्तियां होती थी, लेकिन वर्तमान की सुक्खू सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली थी तो उस दौरान पेपर लीक से जुड़े मामले सामने आए थे और हमीरपुर में जो ये आयोग है इसको भंग किया गया था। उसके बाद राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग बनाया और हम कह सकते हैं कि अब तक इसको लेकर यही सवाल पूछे जा रहे थे कि ये कब क्रियाशील होगा। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये अब क्रियाशील हो चुका है, फंक्शनल हो चुका है। और पोस्ट कोड 173 जिसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्तियां होनी थी और उसमें आवेदन आए थे और उसमें से अब भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है। तो 30 मार्च को ये आयोग यानी जो नया कर्मचारी चयन आयोग बना है ये 30 मार्च को ओटीए की भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाला है और इससे जुड़ी जो सूची है जिसमें जो आवेदक एलिजिबल है उनकी सूची भी जो वेबसाइट है राज्य कर्मचारी चयन आयोग की उसमें राज्य चयन आयोग की उसमें वो अपलोड कर दी गई है। और उसमें ये भी इसमें जो आयोग है उसकी तरफ से सूचना दी गई है सभी कैंडिडेट्स को जो अभ्यर्थी हैं कि अगर आपको उस सूची के प्रति कोई अपना आवेदन करना है या उसके विरुद्ध कोई अपनी उन्हें लगता है कि उनका आवेदन सही था लेकिन वो रिजेक्ट हुआ है तो वो 4 मार्च तक अपनी बात जो है आयोग के पास ईमेल के जरिए कर सकते हैं और अपनी उम्मीदवारी को लेकर बात कर सकते हैं, अन्यथा वो उनकी उम्मीदवारी खारिज मानी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पहली परीक्षा इस चयन आयोग के जरिए होने जा रही है और सुक्खू सरकार में जो भंग कर्मचारी चयन आयोग था और उसके बाद अब ये ये राज्य चयन आयोग बनाया गया है उसके जरिए ये भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो उम्मीदें जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो पेंडिंग रिजल्ट की जल्दी निकालने की मांग कर रहे हैं, जैसे आपने बिल्कुल उम्मीद तो है प्रदीप। और अब देखते हैं कि अब इन पदों की भर्ती प्रक्रिया के बाद फिर कितने और पदों पर भर्ती निकाली जाती है किस किस महकमे में। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस बातचीत के लिए।